मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जना टाइम्स। दोस्तों, आप कोई मैच देख रहे हो और उसमें दोनों देशों की प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हो और उसमें जन भावनाएं भी उसमें शामिल हो देश की, और उसी समय बारिश आ जाए या उसी समय बिजली कट जाए डे नाइट गेम में और वो मैच बंद हो जाए और ड्रॉ कर दिया जाए एम्पायरों के द्वारा यानी तीसरे पक्ष द्वारा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा जब आप हाथ में टुकड़ा है और मुंह तक ना जाए और उसे कुत्ता लेकर भाग जाए? आपको कैसा लगेगा जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाए? ये सब ऐसे सवाल हैं जो आज इस देश के, भारत के हर नागरिक के जहन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा अचानक कि जो रात में प्रहार हो रहा था भारत द्वारा पाकिस्तान पे किया जा रहा था और पाकिस्तान भारत पर कर रहा था, और उसे 1 मिनट के अंदर सीज फायर में बदल दिया जाए। किसकी मजबूरी थी? क्या भारत किसी भी लिहाज से इसमें कमजोर था? भारत ने अचानक से अमेरिका की बात क्यों मान ली? अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? अमेरिका ने बोला और हमने उसकी बात मान ली। क्यों मान ली गई ये बात है? आज सुलगते सवाल हैं और उन सवालों के जवाब आज हम कहीं ना कहीं ढूंढने का प्रयास करेंगे। रात से ही जब 5:15 बजे सीज फायर हो गया था तो भारत ने तो सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, परंतु ठीक 2.5 या 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने ड्रोन हमले और भारत के अलग अलग शहरों में, चाहे वो श्रीनगर हो, पठानकोट हो, चुरू हो, उसके अलावा जम्मू हो और गुजरात के कई शहर हो, आप सोच सकते हैं जिस देश का मिजाज ही ऐसा हो, जिस देश में ने ये तय कर रखा है कि उसे खत्म होना है, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? परंतु क्या मजबूरी थी कि ये सीज फायर हुआ? आज कुछ सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और ये सवाल सीधे सरकार से हैं। अब तक हम, जब तक चुनाव वो वोट चल रहा है, युद्ध चल रहा था, तब तक हम सरकार के साथ खड़े हुए थे। हमने सरकार से कोई सवाल नहीं किया किसी प्रकार से। जो सरकार ने फैसला किया वो हमने किया। परंतु आज सवाल उठता है, जब फैसला हुआ, पब्लिक ने आपको सपोर्ट किया यानी सरकार को सपोर्ट किया, विपक्ष ने आपको सपोर्ट किया, तो आप अकेले फैसला लेने वाले कौन होते हैं? आपने कैसे फैसला ले लिया कि सीज फायर किया जाए, और वो भी ऐसे देश का कि जो बार बार हमारे साथ गद्दारी करता है? क्यों किया ऐसा? आज इसी पर हमने अर्नब गोस्वामी का एक हेडलाइन जरूर चुराई है कि पूछता है भारत। मैं मोदी जी से पूछता हूं कि मोदी जी मुझे ये बताइए, 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों की हत्या वो कर जाते हैं, आप 7 तारीख को वहां पर पाकिस्तान में जाकर वो एयर स्ट्राइक करते हैं, उसके बावजूद वो नहीं मानता है और हमारे पुंछ में 15 हमारे सिविलियंस को मार देता है, 4 से 5 सैनिकों को मार देता है। ऐसे में सीज फायर से इस देश को क्या मिला? ये पूछता है भारत। दूसरा सवाल, अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या आपने कैसे मान लिया कि पाकिस्तान अपनी हरकतें छोड़ देगा, और आपने किसके भरोसे पर किया? ये पूछता है भारत। सीज फायर के बाद जब आप घोषणा होगी सीज फायर की कि आप 5 बजे से सीज फायर हो जाएगा, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और उसने अटैक किए। मैंने अभी शहरों के नाम आपको गिनवाए। तो ये देश की जनता आज आपसे पूछती है कि अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है तो इस सीज फायर की आपको जरूरत क्या थी? ये भी पूछता है भारत। अमेरिका कौन होता है? 2 दिन पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति बोल रहे थे कि हमें इन दोनों के देशों से कुछ नहीं लेना देना है। अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में चौधराट लाने वाला? शिमला समझौता कहता है कि हमें तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है, हम जो फैसला करेंगे खुद बैठकर करेंगे। परंतु आपने जो लड़ाई 2 देशों के बीच थी, भारत और पाकिस्तान के बीच, आपने उसको IMF फंड दे रहा था, आपने उसका विरोध किया। विरोध के बावजूद अमेरिका ने उसको फंड दिलवाया $1 अरब का कल ही। ऐसे में आपने
अमेरिका पर कैसे भरोसा कर लिया, अमेरिका को आपने चौधरी क्यों बनाया, यह पूछता है भारत। अंत में एक सवाल और आपसे पूछता हूं, इस सीज फायर का फायदा किसको हुआ, किस देशवासी को हुआ? जब विपक्ष ने आपका साथ दिया, इस देश की जनता ने आपका साथ दिया और हमारे बहादुर सैनिकों ने आपका साथ दिया, ऐसे में आपने अचानक सीज फायर करके किसको फायदा पहुंचाया? क्या अडानी को फायदा हुआ? क्या अमेरिका ने अडानी के नाम पर आपके ऊपर दबाव डाला या कोई और दबाव है? आप देखिए किस तरह से ट्वीट कर रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप। उसको अपनी बिजनेस से मतलब है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है या पाकिस्तान ने ये गलत काम किया है, उसने नहीं कहा। केवल उसने कहा ये दोनों देश अगर रहेंगे, ठीक रहेंगे, लड़ेंगे नहीं तो मुझे बिजनेस में फायदा होगा। देखिए आप ये क्या क्या बोल रहा है। ये कुछ बातें कही हैं, यही वो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जिन्होंने कल 5:33 पर ट्वीट करके अमेरिका से, भारत से हजारों किलोमीटर दूर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। घोषणा की थी बाकायदा कि मैं कहते हुए खुश हो रहा हूं या मुझे खुशी हो रही है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद सीज फायर का क्या हश्र हुआ कल देर रात तक हम देखते रहे। आज ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसका अगर हिंदी तर्जुमा बताएं तो उन्होंने कहा है कि मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं, जिन्होंने यह समझने की शक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस दिखाया कि अब समय आ गया है कि वर्तमान आक्रामकता को रोका जाए, जो अनगिनत लोगों की मौतों और भारी तबाही का कारण बन सकती है। लाखों निर्दोष और अच्छे लोग मारे जा सकते हैं। आपके साहसिक कदमों ने आपकी विरासत को और महान बना दिया है। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। ये ट्रंप लिख रहे हैं, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं दोनों महान देशों के साथ व्यापार को बड़े स्तर पर बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। भारत पाकिस्तान के नेतृत्व को इस शानदार कार्य के लिए आशीर्वाद, ईश्वर आशीर्वाद दें। ये ट्रंप लिख रहे हैं। आप बिना लिखित के, बिना किसी बात के, ये एक गद्दार देश है। इसने हमेशा हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे टुकड़ों पर पला है कई साल तक, परंतु आपने बिना लिखित किए इससे सीज फायर कर लिया। ये पूछता है भारत। आपकी बुद्धिमत्ता पर तरस खा रहा है ये भारत। ऐसे में आज कई लोगों ने इन पर सवाल उठाए हैं। सवाल इनके जो साथ गुणगान गाने वाले लोग थे उन्होंने भी सवाल उठाए, परंतु जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है वो ये उठाया है कि जब सीज फायर हो गया और पाकिस्तान में सीज फायर का बेनिफिट लेने के लिए वहां का मीडिया दिखा रहा है कि भारत पीछे हट गया, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अगर 4 दिन और 2 दिन और युद्ध चल जाता तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता। परंतु ऐसे में अमेरिका, पाकिस्तान में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत डर गया, भारत की सेनाओं को खदेड़ दिया, भारत के जो रॉकेट फेंक रहा था उनको सबको नेस्तनाबूद कर दिया, भारत के जहाजों को, फाइटर प्लेन को अमेरिका ने उड़ा दिया। इस तरह का नैरेटिव वहां का मीडिया चला रहा है। यहां का मीडिया भी ऐसे ही चला रहा है। यहां का मीडिया भी किसी भी रूप में मोदी को बचाने का प्रयास कर रहा है। मोदी से यह सवाल नहीं पूछ रहा है जो अभी सवाल मैंने पूछे आपके सामने कि आखिर इस जो गद्दार देश है पाकिस्तान, इसके साथ आप क्यों समझौता करना चाहते हैं। जब आपने ये कहा था कि वो लोग याद रखेंगे, उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह से हमारे देश पर आक्रमण कर कर और हमारे देश के नागरिकों को मारकर जो आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान ने बढ़वाई हैं उनका हम ऐसा बदला लेंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखी। कैसे रखेंगे साहब, आपने तो उसे छोड़ दिया है। आप जीत के कगार पर थे, आप जीतने वाले थे। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सेना पर कि हम लोग जीतते, परंतु आपने मुंह लगा पर मुंह में नहीं जाने दिया, एक अमेरिका के दबाव में। इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जनरल नरवणे क्या कह रहे हैं, बीपी मलिक क्या कह रहे हैं और ब्रह्म चेलामणि, ये एक बहुत बड़े
सलाहकार हैं, विदेश मामलों के सलाहकार हैं, ये क्या कह रहे हैं। उसके अलावा पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, वो क्या कह रहे हैं। ये प्रकाश सिंह जी है, कभी आपके वफादार थे, परंतु अब ये क्या कह रहे हैं, एक बार देखिए आप भी। की धज्जियां उड़ा दी, यानी पाकिस्तान युद्ध विराम के अपने वायदे पर 3 घंटे तक भी कायम नहीं रह सका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चौधराहट से आज तक सेनाध्यक्ष थे मनोज नरवणे, जनरल नरवणे। उन्होंने कल देर शाम ट्वीट किया था, जिसका जिक्र ऐसे कल भी किया था, लेकिन अभी जरूरी है एक बार फिर से नए सिरे से। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया था, जिसका मतलब है कि समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम इस बार किसी हमले के बाद ही हर बार हम किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है, अब आगे कोई और मौका नहीं मिलेगा। एक ये कहना उनका तीसरी। करगिल युद्ध के वक्त सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाई की, लेकिन इनसे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला या नहीं, यह सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। मतलब इसका हासिल क्या हुआ, टेक अवे क्या है सीज फायर का। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्म चलानी, कल वो रात 9 बजे राजदीप सरदेसाई का एक शो होता है इंडिया टुडे पर, इंडिया टुडे चैनल पर, उसमें वो हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने जो कहा शब्द सह गौर से सुनिए, बहुत अहम है। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, एक एक लाइन को सुनिए। उनके इंटरव्यू से, बातचीत से मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेट किया जो ब्रह्म चलानी ने कहा, और जब सुनेंगे तो लगेगा ये बहुत जरूरी सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में होगा। ब्रह्म चलानी ने कहा कि यह सीज फायर बहुत सवाल खड़े करता है। पहली बात तो यह कि इस सीज फायर का कोई एग्रीमेंट ऑन पेपर नहीं है। यह सीज फायर मौखिक है, लिखित कुछ भी नहीं है। हम नहीं जानते कि सीज फायर की कंडीशन क्या है। हम नहीं जानते कि क्या पाकिस्तान अपनी बात पर कायम रहेगा। अब तक यूएस की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं दिखी, ऐसा इंटरवेंशन नहीं दिखा कि अमेरिका पाकिस्तान को कहे या तैयार करे कि वो अपने देश में आतंकी ढांचे को खत्म करे। अब देखिए, जो ट्रंप आज भी ट्वीट कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका और पाकिस्तान के साथ व्यापार कि अब सवाल यह है कि भारत इस मामले में अब तक अपर हैंड पर था। यह मिलिट्री मोमेंटम का वक्त था, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या भारत ने जीत के मुंह से हार छीन लिया। मतलब भारत जीतने की कगार पर था, अचानक हार छीन लिया जीत के मुंह से, ऐसा उन्होंने कहा। क्या, हालांकि यह बहुत तल्ख बयान है, बहुत लोग इससे सहमत असहमत होंगे, लेकिन उनका बयान है, क्या 1948 में जो हुआ उसका ये रिपीट नहीं है। ब्रह्म चलानी कह रहे हैं जब इंडियन आर्मी जीत की तरफ बढ़ रही थी तभी अचानक सीज फायर हो गया। कि मॉडर्न डे हिस्ट्री में इतने कम दिनों का मिलिट्री कैंपेन हमने नहीं देखा। यह मिलिट्री कैंपेन सिर्फ 3 दिन चला। सिर्फ 3 दिन में कोई मिलिट्री कैंपेन किसी रियल ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने भारत के ऑब्जेक्टिव के बारे में सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी। 3 दिनों के भीतर हमने मिलिट्री कैंपेन को खत्म कर दिया बिना वो ऑब्जेक्टिव हासिल किए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि धरती के आखिरी छोर तक आतंकी का पीछा करेंगे। अमित शाह ने कहा था चुन चुन कर मारेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा था जो देश चाहता है वही करेंगे, वो पकड़े भी जाएंगे, मारे भी जाएंगे और आतंक के आकाओं को भी सबक सिखाएंगे। वो पकड़े भी नहीं गए, मारे भी नहीं गए, वो आतंकी जो पहलगाम में थे। तो इन्होंने कहा कि भारत के पास मौका था कि वो हालात को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता था, फिर भी हम पाकिस्तान को उसके प्रॉक्सी वॉरफेयर को खत्म करने को मजबूर नहीं कर सके। जब हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को डैमेज किया, उनके मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया, फिर हमने वापस लौटना क्यों स्वीकार किया। ये ब्रह्म चलानी डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं। उनसे सवाल जवाब भी किया गौरव सावंत जो इंडिया टुडे के एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, राजदीप सरदेसाई ने, कि भाई जंग की स्थिति में दोनों तरफ नुकसान होगा, रिटेलिएशन करेगा पाकिस्तान भी, वहाँ से भी अगर यहाँ से आप ऐसी बड़ी कार्रवाई करते पाकिस्तान के किसी बेस को उड़ाने की या सेना मुख्यालय की, तो बदले में वो भी कार्रवाई कर सकता है, तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। इस तरह के सवाल भी पूछे गए। तो क्या जंग
को टालना बेहतर नहीं होता, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, और ये भी गौरव सावंत ने कहा कि हमने जिस तरह से तबाही मचाई उनके बेस कैंप में, बहावलपुर में या मुरिदके में, ये कम है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री कैंपेन एक सीरियस ऑपरेशन होता है, ये कोई डिमोन्स्ट्रेशन नहीं है कि हम बहावलपुर पहुंच गए या रावलपिंडी पहुंच गए। मिलिट्री स्ट्रेटजी में कोई मिशन क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च होता है। मिलिट्री स्ट्रेटजी में कोई भी मिशन क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च होता है। इंडियन ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तय किया गया था कि हम पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉरफेयर को खत्म करेंगे। क्या हमने वो हासिल कर लिया है? पाकिस्तानी जनरल ऑपरेशन सिंदूर को अपनी जीत के तौर पर प्रचारित करेंगे। उन्होंने भारत को कमजोर देश और कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला देश कहना शुरू किया है, ये ब्रह्मचलानी ने कहा। ये सच है कि पाकिस्तानी मीडिया जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत के खिलाफ, और लगातार वहां इस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है, माला पहनाया जा रहा है फौजियों को, और इस तरह से ढोल नगाड़े, लगातार लाइव कवरेज, जैसे कोई भारत पर उसने विजय पा ली हो, भारत के किसी हिस्से पर फतह पा लिया हो। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। भारत ने एक सहनशीलता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन लगा कि यहां सीज फायर दुनिया के देश चाहते हैं या बीच में रजामंदी हुई, इसलिए भारत ने सीज फायर पर सहमति जताई। पाकिस्तान उसे कमजोरी समझ रहा है भारत की, और इसी तरह का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ पाकिस्तान कर रहा है। ब्रह्मचलानी ने कहा, भारत को कुछ महीनों तक इसका इंपैक्ट होता, अगर कुछ होता तो आप सीज फायर कर दें, फिर हम जो चाहते हैं वो कर पाए क्या, ये सवाल है। हम कुछ हासिल करना चाहते थे, उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है, सोचकर ही हम मैदान में उतरे थे। फिर हमने एब्रप्टली मिलिट्री कैंपेन को खत्म कर दिया, ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है, ये ब्रह्मचलानी कर है। और 10:46 पर कल रात लिखा, बहुत सारे लोगों की हताशा दिख रही है, बहुत सारे लोगों का आक्रोश दिख रहा है। यह भी मुझे पता चला कि बहुत सारे फौजी जनरल जो 3 दिनों से चैनल पर बहस कर रहे थे, पाकिस्तान को ललकार रहे थे, लगातार भारत की सख्त फौजी कार्रवाई के साथ, समर्थन के साथ ये कह रहे थे कि भारत को इस बार पाकिस्तान को हर हाल में सबक सिखाना चाहिए। पता चला कि सीज फायर के फैसले के बाद कई ऐसे फौजी अफसर, रिटायर्ड फौजी अफसर चैनलों पर आने से इनकार करते रहे, क्योंकि उनका कहना था कि हम इसका बचाव नहीं कर सकते, ऐसे वक्त में सीज फायर करना, इसका बचाव नहीं कर सकते। प्रकाश सिंह ने क्या लिखा? प्रकाश सिंह ने लिखा, व्हाई डिड इंडिया एग्री टू ए सीज फायर? भारत सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ? डिड पाकिस्तान एग्री टू डिसमेंटल इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म? क्या पाकिस्तान अपने आतंक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां, उसको डिसमेंटल करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया? डिड दे मेक एनी कमिटमेंट दैट देयर वुड बी नो टेररिस्ट एक्शंस इन इंडिया? क्या उन्होंने कोई ऐसा कमिटमेंट किया कि भारत में कोई आतंकी गतिविधि, आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ नहीं होगी? डिसअपॉइंटिंग दैट ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट परसूड टू लॉजिकल कंक्लूजन। और एस जयशंकर को उन्होंने ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। यह प्रकाश सिंह कर मोटे तौर पर मोदी सरकार की नीतियों के पक्ष धर रहे हैं वो, और लगातार उनके समर्थन के बहुत सारे लेख छपते रहे सरकार की जो स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग है उसके पक्ष में। लेकिन इसी साहब जो MIM के नेता हैं, उन्होंने भी कहा, पहले सारे लोग ये मान रहे थे कि जंग की स्थिति में देश के साथ, सेना के साथ है, हर हाल में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। तो उसके बाद जब सीज फायर के बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने संघर्ष विराम की घोषणा की होती। जाहिर है हम भी यही कह रहे हैं, सीज फायर की घोषणा यहां से होनी चाहिए थी, अमेरिका से नहीं, न कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति से। हम शिमला समझौते के बाद से हमेशा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के विरोध में रहे, फिर हमने इसे क्यों स्वीकार किया? ओवैसी कह रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण ना हो, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है, यही हम कहते रहे। हम किसी तटस्थ क्षेत्र में बातचीत के लिए क्यों सहमत हो रहे हैं? इस बातचीत का एजेंडा क्या होगा? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका USA गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी भूमि का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं करेगा? ये जो कह रहे हैं कि कहीं बातचीत के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं, दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री ने, मार्को रूबियो ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि आई एम प्लीज टू अनाउंस द गवर्नमेंट्स ऑफ
India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. वो न्यूट्रल साइट क्या है? वो भारत और पाकिस्तान से बाहर किसी न्यूट्रल साइट पर बातचीत के लिए तैयार हो गई दोनों सरकारें और 12 तारीख मुकर्रर हो गई, इस तरह की खबरें आई। ये अमेरिका तय कर रहा है कि आप न्यूट्रल साइट पर बात करिए। अमेरिका के तय करने से हम फैसला करेंगे कि हम न्यूट्रल साइट पर बात करें भारत पाकिस्तान के बीच। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ने जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और देता रहा है, उसके तमाम सबूत हैं। इस पर अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। ना अमेरिकी विदेश मंत्री, जो सुरक्षा सलाहकार भी हैं, कहीं से कोई बयान नहीं। सिर्फ ये कि हम आपको व्यापार देंगे, कारोबार देंगे। पाकिस्तान में अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहा है। यहां का मीडिया आपके खिलाफ बोल नहीं रहा है। रात मीडिया ने कवरेज दिखाई, उसके बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि युद्ध अब कोई वो नहीं आ रहा है। परंतु जो बताने वाले हैं, उमर अब्दुल्ला ने रात भी बताया था कि 100 से ज्यादा अटैक श्रीनगर अकेले पर हुए हैं। उसके बावजूद आप ये फैसला कर रहे हैं कि सीज फायर होगा। आज भी आप यही कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। बातचीत का रास्ता कहां खुला हुआ है? बातचीत के रास्ते तो पाकिस्तान बंद कर चुका है। फिर पाकिस्तान से कल बात क्यों? आखिर इसका अंजाम क्या निकलेगा? पाकिस्तान से पहले भी कई बार बात हो चुकी है, परंतु अंजाम तो जीरो रहता है ना। तो इस अंजाम को अगर जीरो ही रहना है तो क्यों ना इस पाकिस्तान को ही जीरो कर दिया जाए। मैं ये नहीं मानता कि युद्ध के अच्छे परिणाम होते हैं, परंतु मैं यह भी नहीं मानता कि मैं रोज मेरे ऊपर वो अटैक करता रहे और मैं केवल अपने डिफेंस में ही उसको बचाव करूं, उसके ऊपर कोई अटैक ना करूं। यह भी कोई बात नहीं हुई। इसीलिए देश की जनता में आक्रोश है कि मोदी जी, आपने जो फैसला लिया है ये क्यों लिया है? आपने अमेरिका की चौधराहट को क्यों कबूल किया? आपने पाकिस्तान के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया? आपने अपनी सेनाओं के मनोबल को गिराने का प्रयास क्यों किया है? सेना पाकिस्तान में घुसकर मारती, सेना ने मारकर भी दिखाया। उस सेना का आपने मनोबल गिराने का प्रयास किया है। जो सेना जीत के कगार पर थी, उसे आपने वापस खींच लिया। ऐसे में सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जब आप अपनी ही बातों पर नहीं टिकते तो पाकिस्तान कैसे टिक जाएगा? आपने कहा मैं सबक सिखाऊंगा। क्या सबक सिखाया? सीज फायर करा दिया, इसमें आपने क्या सबक सिखाया? कितने लोग मारे गए वहां के? कितने शहर वहां के बर्बाद हुए? क्या आपके पास कोई हिसाब किताब है? क्या आपकी इस गोदी मीडिया के पास कोई हिसाब किताब है? चाहे ये सवाल करें या ना करें, हम लोग जब तक सरकार युद्ध था तब तक हम आपसे कोई सवाल नहीं किए, परंतु अब सवाल हम रोज उठाएंगे कि आखिर जो हमारे सैनिकों की शहादतें, हमारे देश के नागरिकों की शहादतें हुई हैं, उनके लिए जिम्मेवार कौन है? आप सीज फायर करके किसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अमेरिका से व्यापार करना चाहते हैं? आप अडानी को बचाना चाहते हैं? आप आखिर चाहते क्या है इस देश से? ये है पूछता भारत। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।